कि हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जिनको धर्म कहा जा रहा है, उनकी उत्पत्ति किसी की भी भारत की भूमि पे नहीं हुई है। किसी का जन्म यरूशलेम, किसी का जन्म अरब में हुआ है। सनातन एक अकेला धर्म है जिसकी उत्पत्ति की भूमि भारत की भूमि है। जो जहां पैदा होता है उसका अधिकार वहां सबसे ज्यादा होता है। उसे कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम किसी से प्यार करने लगो तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी आई लव यू। और जितने कहते हैं आई लव यू, इसका मतलब ये प्यार नहीं करते, कुछ और करना चाहते हैं। प्यार जब हो जाएगा, कभी तुमने किसी मां के मुंह से सुना वो अपने बच्चे को कहती हो आई लव यू? मुझे नहीं याद, उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो करती है। याद रखना, जितने ये नई उम्र की नई फसल बैठी है, हाँ, सुबह आंख खुली, मैसेज चेक किया, किसी को दिल भेज दिया, भेजने वाला जानता है और जो देखेगा वो भी जानता, दिल उड़ के नहीं आ सकता। इसने एक भेजा, उसने कई भेज दिए। वाह, उसने कई भेज दिए। थोड़ी देर बाद लिखा आई लाइक यू। दोपहर होते होते आई मिस यू। थोड़ी देर और बीती, ढेर सारा के आई लव यू। 2-3 मैसेज का जवाब नहीं आया तो मोबाइल पटक के मारा आई हेट यू। ये प्यार है साहब, ये सनातन प्रेम नहीं है। प्रेम को सनातन के रूप में जियो साहब। याद रखना, जब प्रेम नहीं होता है तब प्रेम है इसके सबूत दिए जाते हैं। यदि प्रेम होता है तो फिर सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। इसीलिए ये राष्ट्र, ये भारत की भूमि, यदि ये कहा जाता है कि यहां सभी धर्म एक समान हैं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये देश के साथ धोखा है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो वो इसलिए कह रहा हूं कि भारत ही वो भूमि है जहां सनातन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये कहा जाए तो अच्छा होगा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म समान नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी रिवायत है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारा संकल्प है कि यहां सभी धर्मों का सम्मान है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि जब जब जिंदगी में जब जब हम सत्य के निकट होते हैं, तब तब हम सतयुग में होते हैं। जब जब हम झूठ के निकट होते हैं, तब तक हमारे जीवन में कलयुग होता है। इसलिए मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले कहा था कि हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। कलयुग में सतयुग लाना। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अर्णब गोस्वामी जी का रिपब्लिक भारत